हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बदत्या चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा लिस्ट, इंट्रो टू लिस्ट। अब हम ये देखते हैं कि लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट बेसिकली क्या होता है, हमारा लिस्ट होता है हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर। हम यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो जैसे कि हमें ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड है। अब स्ट्रक्चर्ड है का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो वेल फॉर्मेट में है। यानी कि अगर मैं एक बात करूं स्टूडेंट की, तो अगर मैं उसका ले रहा हूँ एक आईडी टेबल, तो ये जो डेटा है मेरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, जो कि मुझे देख के समझ में आता है कि ये मेरा डेटा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बोलता हूँ नेम, और नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रेम। और उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और नेम और वो है हर्षित। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और नेम ले लेता हूँ और वो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल जतिन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या है, जैसे कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ठीक है, ये एक मेरी लिस्ट है और जो कि किसकी लिस्ट है, मेरी नेम की लिस्ट है। तो यहाँ मुझे डेटा को देखते ही पता चल जा रहा है कि ठीक है, ये इस चीज़ की लिस्ट है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेरा डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, कि जो हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। अगर मैं नॉर्मल अपना डेटा लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ अपना 4,6, कॉमा यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रेम। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई डेट डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली ये जो डेटा है मेरा ये क्या कहना चाह रहा है, क्या ये मेरा डेटा का मतलब है। तो ये जो डेटा ऐसा डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि मेरा यहाँ पे मैं लिस्ट जो है मेरा ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, यानी कि मैं यहाँ पे एक वेल फॉर्मेट है डेटा का, जो कि मैं अपने डेटा को स्टोर कर रहा हूँ एक वेल फॉर्मेटेड डेटा के अंदर, जो कि है मेरा लिस्ट। और हम देखते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो और हम इसे बोल सकते हैं कि ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। अब कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम एरे पढ़ते थे, तो एरे में क्या होता था, एरे में बेसिकली हम कुछ भी नहीं स्टोर कर सकते थे, उसमें हम एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते थे। जैसे हमने अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई हमने पिछली वीडियोस में देखा कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो इसके अंदर हम कितने भी तरीके के डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं, और इवन हम इस लिस्ट के अंदर कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, या फिर हम आगे जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम वो भी इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी कैन स्टोर एनीथिंग इन लिस्ट लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। और इसके अंदर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर हम और भी डेटा स्ट्रक्चर्स को हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, ये है फॉर्मेट लिस्ट को क्रिएट करने का, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी नेम या नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नंबर इक्वल्स टू, और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक नंबर की लिस्ट बन जाए 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या है, ये भी मेरी एक लिस्ट है। और मैं क्या करा सकता हूँ, मैं इनको प्रिंट भी करा सकता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट मैं बोलूँ नेम, और उसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट में मैं बोल देता हूँ नंबर, और इसको हम कराते हैं रन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें क्या मिल रहा है, एक तो ये हमें ये लिस्ट दे रहा है, और एक ये हमें ये नंबर की लिस्ट दे रहा है। और एक और चीज, हमें कैसे पता कि ये लिस्ट है, ठीक है, हमें दिख रहा है लिस्ट, तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक बार टाइप प्रिंट करा लेते हैं। हम प्रिंट कराते हैं इसके टाइप को, और हम ये टाइप फंक्शन को यूज करके किसी का भी हम टाइप प्रिंट करा सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का। तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल का एक हम प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले नेम, और उसके बाद हम लेते हैं अपना नंबर को। तो ये रहा हमारा नंबर, और इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं, इसके भी टाइप को। यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत मैटर रखता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज पाइथन के अंदर हम कोई भी करली ब्रेसेस यूज नहीं करते।
तो यहाँ पे हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये किसके अंदर है किसके नहीं। तो यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत मैटर रखता है कि अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन को ख़राब कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बोल रहा है क्लास क्या है, ये लिस्ट है, यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल है जो हमने क्रिएट किया है वो लिस्ट है। अब ये क्लास क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये क्लास क्या होता है, और ये जो हमने वेरिएबल और ये जो हमने क्लास का लिस्ट क्लास का वेरिएबल हमने यहाँ क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका क्या मतलब होता है वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा बेसिक लिस्ट क्या होता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि हम बेसिक एक जो लिस्ट है वो हम कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज हम यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर यानी कि जो भी ये वर्ड्स हम देख रहे हैं या फिर ये नंबर्स हम देख रहे हैं या जो भी हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर कराते हैं हम ये सब एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वी कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड लिस्ट। तो मैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे 3 चाहिए, 4 चाहिए, अगर मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ हर्षित चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इन सबको एक्सेस कर सकता हूँ, इन सबको मैं यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं यूज कर सकता हूँ, कैसे भी करके। और मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ वो हम देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंडेक्स, कि हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था इंडेक्सेस के बारे में। तो इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो यानी ये जो लिस्ट है इसका जो पहला इंडेक्स है, यानी ये जो पहला वर्ड है कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 0। और ये जो दूसरा है ये 1, और ये जो जतिन है ये 3 इंडेक्स पे। ऐसे यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हर्षित को, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे, हमें प्रिंट क्या कराना है, नेम। और नेम के अंदर हमें कौन सा इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हर्षित। तो हर्षित है हमारा, प्रेम है हमारा 0, और हर्षित है हमारा 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और इसके बाद हम इसको ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और इसको अब हम कराते हैं प्रिंट। तो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं हमें हर्षित मिल रहा है, तो हम इंडेक्स का यूज करके इन सारे वेरिएबल्स या इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं इन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम सेम हम चाहें कि हम नंबर का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम चाहते हैं एक्सेस करना, तो हम नंबर के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं हमें कौन सा नंबर चाहिए, तो मान के चलते हैं हमें 4 चाहिए। तो यहाँ से 0 1 2 3, यानी ये 3 इंडेक्स पे है 4, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इसको अब हम करते हैं रन। तो अब हमें 3 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल रहा है 4। सॉरी, हम क्या करना चाह रहे थे, हम 4 को एक्सेस करा रहे थे। अगर हमें 3 को एक्सेस कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और 2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, इसकी है 3, इसकी है 4, और इसकी है 5, क्योंकि ये 5 तक जा रहा है। और जो n होता है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है, ये जहां तक जाता है वो होती है n-1, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रिंग के अंदर। और इसके बाद हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि हम इस लिस्ट के साथ कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस लिस्ट के अंदर देखेंगे कि हम कोई क्या एलिमेंट हम ऐड कैसे कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। किसी एलिमेंट को अगर रिमूव करना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो ये सारे हम मेथड्स के बारे में देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।